सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के बारे में। बहुत सारे लोग हैं जो डेली बेसिस पे मुझे क्वेरीज भेजते हैं मेल्स पर और व्हाट्सएप पर कि हमारे पर्सन ने, स्पेसिफिक पर्सन ने हमको या तो ब्लॉक कर दिया है या सिंपली हमारी जो कम्युनिकेशन है वो बंद हो गई है। तो आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे सिंपल स्टेप्स बताने जा रही हूँ जिससे आप अपने डिज़ायर्ड पर्सन के साथ कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर पाएंगे, सिंपली अपनी रिलेशनशिप की जो भी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला स्टेप है विजुअलाइजेशन। आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। आई मीन कि वो आपको मैसेज करे या आपको फ़ोन करे, कोई पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या आप सिंपली उनके साथ बातचीत करना चाहते हैं या कोई मैटर है जो सॉल्व करना चाहते हैं। तो क्या एग्जैक्टली आपको मैनिफेस्ट करना है वो डिटेल्ड में आपको डेली बेसिस पर विजुअलाइज करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि आपकी लड़ाई हो रखी है और अब आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करे, आपसे माफ़ी मांगे या सिंपली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे, या जो भी वो पर्टिकुलर बातें हैं जो आप उनसे सुनना चाहते हैं या आप उनको करना चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक कॉन्वर्सेशन आप विजुअलाइज करिए। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको फ़ोन करें तो आप विजुअलाइज करिए कि आपके फ़ोन में उनका नंबर, मतलब स्क्रीन पर उनका नंबर दिख रहा है और वो आपको कॉल कर रहे हैं, आप क्या क्या बातें कर रहे हैं, उस सारे सिनेरियो को आप इमेजिन करिए अपने माइंड में। ये डेली बेसिस पर और स्पेशली बिफोर गोइंग टू बेड आपको करना है, क्योंकि रात को सोने से पहले जो भी चीज़ हम सोच के, फील करके और इमेजिन करके सोते हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ रियलिटी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो ये तो पहला स्टेप है कि आपको आज से डेली विजुअलाइज करना है कि आप अपने पर्सन के साथ वापस से कम्युनिकेट कर रहे हो, आपका कांटेक्ट चालू हो गया है, आप बहुत अच्छे से एक दूसरे से बात कर रहे हो, आप टॉकिंग टर्म्स में हो और आपका जो मैटर है वो सॉल्व हो गया है। राइट, अब जो दूसरा स्टेप है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और वो है एफर्मेशंस। आपको डेली एफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अफर्म कर सकते हो कि मैं और मेरा स्पेसिफिक पर्सन एक साथ बहुत खुश हैं, या हमारी रिलेशनशिप बहुत ही ब्यूटीफुल बन गई है, या हमारी बातचीत शुरू हो गई है, हमारी जो भी मैटर थी वो सॉल्व हो गई है, वी आर हैप्पी विथ ईच अदर, या जो भी स्पेसिफिक एफर्मेशन है वो आप बनाइए और फिर वो आपको रिपीटेडली अफर्म करनी है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि अगर आप अपनी कोई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे डियर वंस हैं, जिससे हम कभी कभी हमारे जो मैटर्स हैं वो शेयर करते हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके माइंड के अंदर या किसी भी पर्सन के पास बार बार ये चीज़ ना बोले कि हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारे बातचीत बंद हो गई है, हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। बिकॉज़ जब आप ऐसी नेगेटिव चीज़ें बोलते हो किसी और को या अपने माइंड में, ठीक है, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होने लगती है। राइट, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसीलिए मेक श्योर कि पॉजिटिव एफर्मेशंस प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप नेगेटिव जो बातें करते हैं अपने रिलेशनशिप या करंट सिचुएशन के बारे में वो खास अवॉइड करें, ताकि एफर्मेशंस का ज़्यादा आपको रिजल्ट मिल पाए। ठीक है, अब जो तीसरा स्टेप है वो है विजन बोर्ड। यस, विजन बोर्ड में हम क्या करते हैं, हम हमारे जो भी विशेस या डिज़ायर्स होते हैं उसके फ़िज़िकल फॉर्म को पुट करते हैं, मतलब उसकी पिक्चर्स होती है या जो भी हमारे गोल्स के हम एफर्मेशंस पुट करते हैं, हम हमारे फ़ोटोज़ लगाते हैं। ठीक है, तो सेम वही चीज़ करनी है आपको। इफ़ यू आर ऑलरेडी यूजिंग विजन बोर्ड, तो आपको आपके विजन बोर्ड में आपके स्पेसिफिक पर्सन की आपकी साथ में पिक्चर है तो वो लगाएंगे। आप लव एफर्मेशन उसमें डाल सकते हो। आप अपने जो भी आपके छोटे मोटे गोल्स हैं लव के मतलब रिगार्डिंग, जैसे कि कमिटमेंट है, प्रपोजल है, ठीक है, एक ब्यूटीफुल से रिलेशनशिप है, तो आप वो विजन बोर्ड पे लगाइए और डेली उसको देखिए। डेली जब भी देखिए जस्ट फील हैप्पी फील करिए, ग्रेटफुल फील करिए। एंड ये जो चीज़ अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ये बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल और मैजिकल इफ़ेक्ट लाता है आपकी लाइफ में। उसके साथ अगर आप मैं ये भी कहूँगी कि अगर आप विजन बोर्ड यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो आप जर्नल भी यूज़ कर सकते हो। आप अपनी जर्नल में भी फ़ोटोज़ लगा सकते हो, उसमें भी आप एफर्मेशंस पुट कर सकते हो, आप पिक्चर्स लगा सकते हो, जो भी है तो वो आप यूज़ करिए। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये चीज़ करने से भी आप एक
प्रकार का मैं कहूँगी कि वाइब्रेशन भेज रही हो अपने पर्सन को, ठीक है, आप हैप्पी फील कर रहे हो, तो हमेशा आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में जब भी सोचें आप हैप्पी फील करिए, ठीक है। आपको दुखी नहीं होना है ना, ना ही आपको कंप्लेंट्स करनी है, आपको खुश रहना है, आपको खुशी को महसूस करना है, ठीक है। जैसे ही आप उनको याद करते टाइम खुश होंगे, ग्रेटफुल होंगे, आप उनको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तीसरी चीज़ है जो आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हो। नाउ चौथी जो स्टेप मैं बताने जा रही हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है और वो है डिटैचमेंट, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार का जो अटैचमेंट है उसको रिलीज़ करना है। मुश्किल हो सकता है लेकिन ये बहुत ही करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ही आप वो नीडीनेस को ओवरकम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यही चीज़ है जो करने में लोग फेल हो जाते हैं। तो जब तक आप अटैच्ड रहेंगे तब तक आप उनसे मतलब एक खोने का डर होगा और बहुत सारे ख्याल आते रहेंगे, डाउट्स आते रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने अंदर की नीडीनेस को कंट्रोल करें, ओवरकम करें, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट होंगे तो डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन डिले होगा, ओके। तो आपको सिंपली अपने स्पेसिफिक पर्सन को लेट गो कर देना है, ठीक है, कि अगर इफ़ दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ तो आप भी खुश हैं, ठीक है। तो वो एक कंपलसरी वाली चीज़ है ना कि उनको मेरी लाइफ में आना ही है तो ही मैं खुश रह पाऊँगी, तो ही मेरा आई कैन सर्वाइव, या मतलब लोग बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होकर बहुत डेस्परेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। यू हैव टू बी ओके इफ़ दे आर नॉट इन योर लाइफ राइट नाउ, ठीक है। तो आपको ये माइंडसेट प्रिपेयर करना है जो मे बी चैलेंजिंग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही, बट इफ़ ये चीज़ अगर आपने कर ली ना, एट दैट राइट मोमेंट आप इतनी तेज़ी से उस पर्सन को अपनी लाइफ में खींचने लगेंगे। डेफिनेटली मैं ये आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ कि जैसे ही आप लेट गो करेंगे रियल मायने में, आप उस पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। अब लास्ट स्टेप है सेल्फ लव। सेल्फ लव को कोई कैसे भूल सकता है, राइट। चाहे कोई भी डिज़ायर हो, सेल्फ लव हमेशा मेजर रोल प्ले करता है। और यहाँ तो हम प्यार की ही बात कर रहे हैं, राइट। आप प्यार को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उनका टेक्स्ट, उनके साथ बातें करना चाहते हो, रिलेशनशिप चाहते हो। एंड अगर आपके अंदर सेल्फ लव ही नहीं है, खुद के लिए आपके पास मतलब इतनी मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं है, प्यार ही नहीं करते अगर आप खुद से उतना, देन ये चीज़ बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगी कि आप किसी और का प्यार मैनिफेस्ट कर पाएँ। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि सबसे पहले आप खुद को प्यार करें, ठीक है। स्टार्ट पैम्परिंग योरसेल्फ, ठीक है। खुद की ध्यान रखना स्टार्ट करिए, खुद के लिए कुछ ना कुछ नया नया करते रहिए। जैसे करते ना, जैसे हम रिलेशनशिप में होते तो हम यही सोचते हैं कि हम क्या करें कि सामने वाले पर्सन को खुशी मिले, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ताकि उनको अच्छा लगे, उनको मतलब लाइक उनको वैल्यू फील हो खुद के लिए कि मेरी कितनी वैल्यू है, ठीक है। तो वही सेम चीज़ आपको खुद के लिए करनी है, ठीक है। खुद की वैल्यू करनी है, खुद की रिस्पेक्ट करनी है, खुद के लिए वो सब कुछ करना है जिससे आपको खुशी मिले, ठीक है। खुद को स्पेशल फील कराइए। जैसे हम सामने वाले पर्सन को स्पेशल फील कराने की कोशिश करते हैं, सरप्राइजेस देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, देन व्हाई नॉट फॉर योर ओन सेल्फ। खुद के लिए वो चीज़ क्यों नहीं करनी है ना। तो खुद के लिए वो सब कुछ करना स्टार्ट कर दीजिए। दिस इज़ वंडरफुल वे टू मैनिफेस्ट लव इनटू योर लाइफ। खुद के साथ पहले कमिटमेंट करिए, खुद के साथ वो रिलेशनशिप निभाइए, ठीक है। फिर आप डेफिनेटली अपने डिज़ायर्ड पर्सन के साथ कमिटमेंट, रिलेशनशिप, प्यार, रिस्पेक्ट सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो सेल्फ लव बिल्कुल प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बिल्कुल भी लैक फील नहीं करना है, ठीक है। लैक फील करना ही नहीं है, ग्रेटफुल फील करना है। जो भी चीज़ें हो रही है आपके अच्छे के लिए हो रही है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो बस एक फेथ के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है, गिव अप नहीं करना है और जस्ट बी हैप्पी, ठीक है। एंड बी ओपन टू रिसीव एवरीथिंग, ठीक है। एंड बी ओपन टू एवरी पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो बहुत सारे आउटकम्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ है, तो ब्लॉक मत करिए उसको, ठीक है। बी ओपन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे और इतना ही नहीं, आपसे अच्छे से बात भी करेंगे,
इवन आपकी रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट होगी एंड जो भी आप चाहते हो बिल्कुल मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया है यहाँ पे आपको सिंपल चीज़ें समझाने का, जिससे आप अपनी विशेज़ को, अपने प्यार को मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो डेफिनेटली ये चीज़ें एक बार ज़रूर फॉलो करिए ताकि आपको सक्सेस मिले। आई रियली विश, ओके। तो बस फिलहाल यही था इस वीडियो में एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।